आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल चांद तारा। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें और देखते रहिए हमारा चैनल। नैन तारा जो होती है वो घर में होती बैठी होती है चांद के, क्योंकि शादी हो चुकी होती है और बड़ी खुश होती है कि जंजालपुरे वाले घर में शादी हुई है उसकी, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती कभी कभी अपने नज़रियात को आज़ादी भी देनी चाहिए। किताब पढ़ रही होती है। चांद जो होता है वो उसके लिए खाना लेकर आता है और ला कर रख देता है उसके बेड के ऊपर, और वो भी उस पास पड़ी खड़ी होती है और किताब पढ़ने में मसरूफ़ होती है। ठीक है, चांद जो होता है वो उसके साथ बहुत अटैच होता है और उसके साथ बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी शादी अब उसके साथ हो चुकी होती है और उसे उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। नैन तारा बेड के ऊपर बैठ जाती है और उसकी जो होती है ना दूसरी अपना दरानी के जेठानी जिसको कहा जाता है वो आती है। उस वक्त दूसरी तरफ उनके घर मेहमान आता है, तो आते ही आशिर की सिस्टर से टकरा जाता है और वो आशिर की सिस्टर बार बार मुड़ मुड़ कर देखना शुरू कर देती है कि पता नहीं कौन है कौन नहीं। ठीक है, लेकिन वो टकराता है ऐसा इश्क कि उसे आशिर की सिस्टर से इश्क हो जाता है और वो इसी मगर में मसरूफ़ हो जाता है। ठीक है, अपने वो कोनी वगैरह को पकड़ के एल्बो को खड़ा हो जाता है कि पता नहीं बहुत ज़ोर से टकराई है, लेकिन चोट असल को में इसको इश्क की लगी होती है। बाकी सब लोग बैठे होते हैं। चांद आते ही ये वहाँ पे एक चीख मार देता है, तो सारे लोग जो होते हैं डर जाते हैं। लैपटॉप पकड़ा होता है चांद के चचू ने, वो भी डर जाता है। ठीक है, मत्ती जिसका नाम होता है, मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हाशिर की सिस्टर जो होती है वो गिरते गिरते बचती है, क्योंकि जो मेहमान उनके घर आता है वो उसके साथ टकरा जाता है, और वो मेहमान भी ऐसा टकराता है कि उसको इश्क की चोट लग जाती है और वो भी उसकी तरफ देखता ही रहता है कि बस मैं अब ये मैं हूँ और ये है बस, और कोई ना हो। तो उसका चाचू मत्ती जो होता है ना वो बच्चों को लेकर डॉलर उसकी सिस्टर को लेकर मैं लैपटॉप पे मूवी देख रहा होता है। नैन तारा अपनी चाची को ही लिटा देती है बेड के ऊपर, इनकी चांद की चाची को बेड के ऊपर लिटा देती है और ड्रिप्स वगैरह को चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ हाशिर और रूमी बैठे होते हैं। रूमी जो होती है अपनी शिकायत कर रही होती है कि अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं अपना दोज़ख जैसे घर में रह रही हूं। तो हाशिर कहता है कि मेरा घर तुम्हें जहन्नम दिखाई देता है, दोज़ख दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके जो बड़े साहब होते हैं ना बाबू साहब, वो कहते हैं जी मोबाइल पकड़ा दो मुझे। ठीक है, मोबाइल पकड़ा रहे, लेकिन हाशिर जो होता है वो मोबाइल पकड़ाना नहीं चाहता। रूमी इस लम्हे को देखकर मर रही होती है कि हमने मोबाइल पकड़ा दिया तो हम टिकटॉक कहाँ से बनाएंगे, हमारे इतने मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं, हम कैसे टिकटॉक बनाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, वो बड़ी परेशान सी हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका चाचा क्या कहता है। और हाशिर जो होता है उसको दिलासा देता है कि रूमी वेट करो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, वो समझा रहा होता है, लेकिन बाबू साहब कह रहे हैं नहीं भाई मोबाइल पकड़ा दो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है वरना अच्छा नहीं होगा। बाबू साहब जो होते हैं वो चांद की खूब क्लास लेते हैं, लेनी भी चाहिए, क्योंकि चांद ना ओवर हो रहा थोड़ा अपना हाशिर हाथों से निकल रहा होता है। टिकटॉक के चक्रों में कोई और नया चक्कर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये मेहमान जो होता है ये तो उमतरा नखत्ता आकर बैठ ही जाता है कि पता नहीं यार अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जो होती है ना नैन तारा, वो बड़ी मासूम सा चेहरा बना खड़ी होती है, कहती आप तो मान जाएंगे लेकिन अम्मी नहीं मानेगी ना। नैन तारा घर में बच्चों के साथ मसरूफ़ होती है। चांद उसको कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर का मामला है, तुम क्यों नहीं मान रही, लेकिन नैन तारा बाहर बच्चों को खिलाने में मसरूफ़ हो जाती है। रूमी अपना हाशिर की सिस्टर जो होती है वो भी उसके साथ ही होती है, क्योंकि ये शादी नहीं करवाना चाहती, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती है। जोगी बैठा बीन बजा रहा होता है, सामने काला होता है, क्योंकि उनके घर भी मेरे ख्याल में सांप आया जो जोगी को लेकर आए हैं। ठीक है, और जोगी अपनी ही मगर में बैठा हो सकता है इनको और ही जोगी पुना दिखा के इनके घर की सफाई कर जाए। जान जो होता है वो उसको कहता है कि नैनतारा तुम्हारे ही इस फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मान रही। ठीक है, नैनतारा जो होती है वो अपनी चच्ची दूसरी से मिलती है, क्योंकि उसकी एक चच्ची को तो उसने बेड पे लिटाया होता है, दूसरी से मिलने आती है तो वो उसको मिल रही होती है। ज़ाहिर सी बात है मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब वो चाँद अब परेशान हो जाता है नयनतारा के मामले में, नयनतारा कहती है आप तो मान जाएंगे लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी, अम्मी बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं। तो चाँद तारा की अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और